हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारा उत्तराखंड प्रैक्टिस सेट का ये पार्ट 9 है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांशता मृदा का पीएच मान है 5.5 एवं 6.5 के मध्य है। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक जितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए वह है 15%। निम्न में कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? सूर्यमुखी की। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र की कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान लगभग 60% उपलब्ध कराया जाता है महिला कर्मकारों के द्वारा। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? आंचल ब्रांड नेम से। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया है? उत्तराखंड राज्य ने। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है ऑप्शन बी गेहूं, धान, मंडुवा व आलू। कथन ए, गढ़वाल में सीढ़ीदार कृषि पारिस्थितिकी है। कारण आर, यह पहाड़ी ढालों पर भूमि तथा जल संरक्षण का समुचित उपाय है। कूट देखते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। राज्य में वैज्ञानिक विधि से किया गया पहला भूमि बंदोबस्त था नौवा भूमि बंदोबस्त। इसे विकेट बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस समय कुमाऊं के कमिश्नर हेनरी रैमजे थे और इस भूमि बंदोबस्त में पर्वतीय भूमि को 5 वर्गों में बांटा गया था। चौथा और सातवां भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल के द्वारा करवाया गया था। चौथा भूमि बंदोबस्त 1820 में और सातवां भूमि बंदोबस्त 1833 में हुआ था। 11वां भूमि बंदोबस्त इबर्टसन के नेतृत्व में हुआ था और इस समय कुमाऊं कमिश्नर स्टीव थे। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है नाली व मुट्ठी। एक नाली बराबर 200 वर्ग मीटर होता है। गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर वर्ष 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई थी? गडोली में। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में सम्मिलित किया है? देहरादून जनपद को। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? 200 वर्ग मीटर के। 50 नाली बराबर 10,000 वर्ग मीटर या 1 हेक्टेयर होता है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? ऑप्शन सी धान, गेहूं, मंडवा और पड़ती। उत्तराखंड में राज्य स्तरीय डेयरी प्रशिक्षण संस्थान स्थित है लाल कुआं नैनीताल में। मेंथा फसल की रोपाई का समय है 15 से 30 जनवरी। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है हरिद्वार। इसका निर्माण 1842 से 1854 के मध्य हुआ और इसका उद्घाटन डलहौजी ने किया था। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? 1863 से 73 में। इस समय कुमाऊं कमिश्नर हेनरी रैमजे थे। राज्य में उत्पादित मंडुवा या कोदो अनाज का निर्यात किया जाता है जापान को। राज्य में अंग्रेजों द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया 1815 में। 1815 में कुमाऊं के कमिश्नर ई गार्डनर थे और इनके द्वारा ही पहला भूमि बंदोबस्त कराया गया। 1816, 1817 और 1823 में भूमि बंदोबस्त विलियम ट्रेल के द्वारा करवाया गया। 1816 का भूमि बंदोबस्त 1 साला भूमि बंदोबस्त था। 1817 का भूमि बंदोबस्त 3 साला भूमि बंदोबस्त था और 1823 का भूमि बंदोबस्त 5 साला भूमि बंदोबस्त था और इसे 80 साला या सन 80 का बंदोबस्त भी कहते हैं क्योंकि यह सम्मत 1880 में हुआ था। इसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हल्द्वानी में की गई 1949 में। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है?
खरबूजा। राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर खेती की जाने वाली दो फसलें हैं, गेहूं व चावल। राज्य में कृषि योग्य भूमि की 30% भाग पर गेहूं की फसल की जाती है और 26% भाग पर चावल की खेती की जाती है और 9% भाग पर गन्ने की खेती की जाती है। निम्न में से किस फसल की खेती राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है? झंगोरा की। राज्य में सर्वाधिक कृषि योग्य भूमि है उधम सिंह नगर में। राज्य में सबसे कम कृषि योग्य भूमि है रुद्रप्रयाग जनपद में। स्वतंत्रता के बाद राज्य में पहला भूमि बंदोबस्त हुआ 1960 से 64 में और यह 12वां भूमि बंदोबस्त था। राज्य में ज्वालामुखी प्रकार की मृदा पाई जाती है नैनीताल जनपद के भीमताल में। निम्न में कौन दलहन नहीं है? रागी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई की सुविधा के अनुसार कृषि भूमि को 3 प्रकारों में बांटा जाता है। निम्न में से कौन उन 3 प्रकारों में सम्मिलित नहीं है? नम भूमि। जब भूमि अधिक ढालू होती है तो सीढ़ीदार विधि से खेती की जाती है। इन खेतों में जुताई की जाती है आड़ी। राज्य में सर्वप्रथम किस औषधीय पौधे की खेती शुरू की गई थी? बेलाडोना की। राज्य में जिरेनियम की खेती की जाती है। जिरेनियम का मुख्य उत्पाद है सुगंधित तेल। निम्न में से किन जिलों में चाय की खेती नहीं की जाती है? हरिद्वार जनपद में। राज्य के किस जिले में एक अत्याधुनिक चाय उत्पादन इकाई की स्थापना की गई है? बागेश्वर जनपद में। निम्न में से कौन सी मृदा उत्तराखंड राज्य में गन्ने एवं धान की पैदावार हेतु उपयुक्त है? तराई मिट्टी। मक्का के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान रखता है? देहरादून जनपद। चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है उधम सिंह नगर में। राज्य में किस प्रकार के रेशम उत्पादन होता है? उपर्युक्त सभी, मलबरी, टसर और मूंगा। रामगंगा बांध को किस नाम से जाना जाता है? कालागढ़ बांध। राज्य में किस स्थान पर अति हिमीकृत वीर्य उत्पादन केंद्र की स्थापना की गई है? श्यामपुर देहरादून में। उत्तराखंड के निम्न जिलों में से किसमें सेब का सर्वाधिक उत्पादन होता है? उत्तरकाशी के हरसिल में। निम्न में से कौन जिला चाय उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? नैनीताल जिला। किसका बंदोबस्त सन 80 का बंदोबस्त के नाम से प्रसिद्ध है? ट्रेल का। यह संवत 1880 और 1823 ईस्वी में हुआ था। यह 5 साला बंदोबस्त था। विकेट बंदोबस्त यह 9वां बंदोबस्त था जो कि हेनरी रैमजे के कार्यकाल में हुआ था। डेयरी शोध एवं विकास संस्थान की स्थापना कहाँ की गई है? नैनीताल जनपद में। उत्तराखंड में सिंचित भूमि को कहा जाता है? तलाऊ। उत्तराखंड में प्रथम डेयरी संघ स्थापित किया गया हल्द्वानी में। निम्न में से कौन सा चाय बागान ब्रिटिश काल से ही टी स्टेट चाय बागान के नाम से प्रसिद्ध है? उपर्युक्त सभी, कोसानी, भीमताल, भुवाली। कोसानी बागेश्वर में, भीमताल और भुवाली नैनीताल जनपद में है। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत है 13%। राज्य के शुद्ध सिंचन क्षमता में सर्वाधिक योगदान है नलकूपों का। उत्तराखंड प्रदेश में किस फल की पैदावार नहीं होती है? नारियल की। ग्रामीण उत्तराखंड में मुट्ठी शब्द निम्नलिखित में से किसकी पैमाइश के लिए प्रयुक्त होता है? भूमि की माप के लिए। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है खाद्यान्नों के भंडारण हेतु। ऑप्शन सी। अंग्रेजों द्वारा राज्य में चाय का बीज मंगवाया गया था चीन से। उत्तराखंड में औसत जोत का आकार है 0.84 हेक्टेयर। उत्तराखंड की सबसे पुरानी नहर है
ऊपरी गंगा नहर। राज्य में अंग्रेजों द्वारा निर्मित नहर है ऊपरी गंगा नहर, जिसका निर्माण 1842 से 1854 के मध्य हुआ और इसका उद्घाटन डलहौजी ने किया था। प्रदेश के कितने जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है? 9 जिलों में। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है मंडुआ। बीज बचाओ आंदोलन का मुख्य सूत्रधार कौन था? विजय जरदारी। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद का संबंध चिपको आंदोलन से। सुंदरलाल बहुगुणा ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया था और इन्हें 2009 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ। चंडी प्रसाद भट्ट को 1982 में रमन मैग्सेसे से पुरस्कार प्राप्त हुआ और 2005 में इन्हें भूषण प्राप्त हुआ। निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड में चाय उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ? 1830 में। उत्तराखंड में प्रथम कृषि नीति कब लागू की गई? 2011 में। और दूसरी कृषि नीति 2018 में लागू की गई। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। सुगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र सेलाकुई में यह सुमेलित है। अरोमा पार्क काशीपुर में यह भी सुमेलित है। मृदा परीक्षण प्रयोगशाला भवाली में यह भी सुमेलित है। चाय फैक्ट्री उधम सिंह नगर में यह सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। उत्तराखंड के किस जनपद में गन्ने का उत्पादन सर्वाधिक होता है? उधम सिंह नगर में। उत्तराखंड में सिंचित कृषि भूमि को कहा जाता है तलाव या तालाब। तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।